आज हम लोग क्लास 2 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 का पूरे साल का मेहनत आज पता चल जाएगा। हिस्ट्री का महा मैराथन क्वेश्चन करने वाले हैं जो 9 फरवरी का। यही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। कुषाण शासक ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते हैं। आपका सही जवाब होगा देवपुत्र। ये सही जवाब होगा देवपुत्र। मुगल शहरों को किसने स्वीड नगर कहा। मुगल शहरों को किसने स्वीड नगर कहा। आपका सही जवाब होगा बर्नियर। बी सही जवाब होगा बी बर्नियर। सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। बाबा फरीद, रविदास, कबीर। आपका सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी ने कहा था। विजयनगर की कुदरई चेटी कौन थे। घोड़ों की व्यापारी। ये सही जवाब होगा घोड़ों के व्यापारी। अनानास, पपीता और माका भारत में कब से उपजाई जाती है। भारत में कब से उपजाई जाती है। आपका सही जवाब होगा 17वीं सदी में। डी सही जवाब होगा 17वीं सदी। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था। सावरकर। डी सही जवाब होगा सावरकर। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। आपका सही जवाब होगा दूसरा गोलमेज में सम्मेलन हुए। आपका सही जवाब होगा बी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। मनमोहन सिंह। सही जवाब होगा डी, मोहन सिंह। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। लॉरेंस। ये सही जवाब होगा लॉरेंस। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। पुर्तगाली। ये सही जवाब होगा पुर्तगाली। जो भारत में पहले सबसे फर्स्ट टाइम वहीं आए थे, पुर्तगाली। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। मुनरो एवं रीड। सही जवाब होगा सी। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दांगा आयोग रिपोर्ट, युक्त में से सभी ने से पता चलता था। डी सही जवाब होगा। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई को। ये सही जवाब होगा 10 मई। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। चर्बी वाले कारतूस। सी सही जवाब होगा चर्बी वाले कारतूस। धुंधु पंथ नाम था मतलब किनका नाम था। तात्या टोपे का, मंगल पांडे का, नाना साहेब का, रानी लक्ष्मीबाई का। आपका सही जवाब होगा नाना साहेब का। सी सही जवाब होगा नाना साहेब। सी सही जवाब होगा या नाना साहेब। शाहमल कहाँ का रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के बदौर परगना का। उत्तर प्रदेश के बदौर परगना के। सही जवाब होगा बी।
सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? किले में शरण लेकर रहना पड़ा, कितने दिन रहना पड़ा? 222 दिन। सही जवाब होगा 18 के 222 दिन, सी। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? अशोक मेहता ने लिखी थी, बी। सही जवाब होगा अशोक मेहता। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर, सतारा, पुणे, इनमें से सभी जगहों पर हुआ था, डी। सही जवाब होगा इनमें से सभी जगह। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में से 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? आपका सही जवाब होगा महारानी बैजाबाई सिंधिया, बी। सही जवाब होगा महारानी बैजाबाई सिंधिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। सही जवाब होगा सी, बहादुर शाह द्वितीय, इसका मतलब है द्वितीय। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में, सी। सही जवाब होगा 1853। पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। नवाब में युद्ध हुआ था, कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1757 ईस्वी में, सी। 1757 ईस्वी, सी। चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है, बम्बई, बी। सही जवाब होगा बम्बई। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? गंज, गंज। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, सी। सही जवाब होगा सी। सविनय अयोग्य आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अयोग्य आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपका सही जवाब होगा 1930 ईस्वी में, सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ? 1919 ईस्वी में, ए। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? किसने किया? आपका सही जवाब होगा 30 के सुभाष चंद्र बोस, सी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 एवं 1939 दोनों में बने। 1938 से 1939 ईस्वी दोनों में, मतलब दोनों अधिवेशन में बने, सी। सही जवाब होगा, ये दोनों सही होगा। 1938 से दिया हो या 1939, मतलब दोनों ऑप्शन में होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी। सही जवाब होगा। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह, ये सही जवाब होगा मोहन सिंह, ये सही जवाब है। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? आपका सही जवाब होगा राजगोपालाचारी फार्मूला, सी। राजगोपालाचारी फार्मूला, सी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे?
2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। डी सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका सही जवाब होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सही जवाब होगा, एनी बेसेंट। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे दिसंबर जनवरी 1945 में। ये सही जवाब होगा दिसंबर जनवरी 1945 में, इसी महीने में हुआ था। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? आपका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक सिंह। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? 1946 ईस्वी में। सी। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? आपका सही जवाब होगा अल हिलाल ने। अल हिलाल भी सही जवाब होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस। डी। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। मोहनचंद करमचंद्र को महात्मा बनाया था दक्षिणी अफ्रीका ने। सी सही जवाब होगा दक्षिणी अफ्रीका ने। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। मतलब कब हुआ था? 1934, 1931, 1935, 1931। आपका सही जवाब होगा 44 के 1931 ईस्वी में। बी 1931 सही जवाब होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में आया था। बी सही जवाब होगा 1928। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए कब आए? 1915 ईस्वी में आए थे। सी सही जवाब होगा। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? आपका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ल। डी सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ल। कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ किया गया था? आपका सही जवाब होगा सविनय अयोग्य आंदोलन। बी सविनय अयोग्य आंदोलन। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1915 ईस्वी में। बी। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। आपका सही जवाब होगा याज्ञवल्क्य स्मृति। बी सही जवाब होगा याज्ञवल्क्य स्मृति। बी नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। आपका सही जवाब होगा मनुस्मृति। सी सही जवाब होगा। सी बी नहीं होगा, सी सही जवाब होगा मनुस्मृति। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। इनमें से सभी हैं। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक।
विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी। सी बी सही जवाब होगा पंपा देवी। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण देव राय। ये सही जवाब होगा कृष्ण देव राय। नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के। ये सही जवाब होगा अकबर। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था। लक्ष्मीबाई गोद लिए पुत्र का नाम था। क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा 57 के दामोदर राय सी सही जवाब होगा। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। बी सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता विकास हुआ। सिंधु के मैदान में। सी सही जवाब होगा सिंधु के मैदान में। सी सही जवाब होगा सिंधु के मैदान में। हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की। आपका सही जवाब होगा ए और सी दोनों ने किया था। सर जॉन मार्शल मार्टिन हिलर सही जवाब होगा। मुद्राक्ष किसकी रचना थी? विशाखा दत्त। बी सही जवाब होगा विशाखा दत्त। वेदों की संख्या कितनी है? 4 सही जवाब होगा ए। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। बी। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन सही जवाब होगा डी। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? प्राक मौर्य काल की। प्राकृत मौर्य काल की होना चाहिए था। प्राक लिखा है। प्राकृत मौर्य काल की। सी सही जवाब होगा 65 का सी। प्राकृत मौर्य काल की। पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। कब बने हुए थे? आपका सही जवाब होगा सोने के, चांदी के, तांबे के। आपका सही जवाब होगा 66 के। बी और सी दोनों ने सही जवाब होगा डी, चांदी के, तांबे के। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपका सही जवाब होगा संस्कृत ए। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को। बी सही जवाब होगा भीष्म। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। पांडु, युधिष्ठिर, विदुर। इनमें से सभी थे। डी सही जवाब होगा। त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का। बी सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध से। बी सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? फैयान आया था। फैयान। डी सही जवाब होगा फैयान।
महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका सही जवाब होगा 74 के वैश्य, सी सही जवाब होगा। महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था। आपका सही जवाब होगा कुंडलवन वैशाली ग्राम में। चाहे सीधा है, कुंडलवन वैशाली में, वैशाली ग्राम था नाम है। सी सही जवाब होगा, सी कुंडलवन वैशाली में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा सिद्धार्थ, बी सही जवाब है सिद्धार्थ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, डी सी नहीं, महावीर स्वामी डी सही जवाब होगा महावीर स्वामी। यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर डी होना चाहिए। इब्न बतूता किस देश की निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को, सी सही जवाब होगा मोरक्को। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों के अलबरूनी परिचित था, वह थी कौन थी? संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। ये सही जवाब होगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। इब्न बतूता की भारत यात्रा को वह थी जिस शताब्दी में से संबंधित माना जाता है। कौन है? 11वीं, 12वीं, 14वीं, 13वीं। आपका सही जवाब होगा 80 के 14वीं, सी सही जवाब होगा 14वीं। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता का, इब्न बतूता, सी सही जवाब होगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हेनसोंग को कहा गया है, बी सही जवाब होगा हेनसोंग। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने, सी सही जवाब होगा रामानंद। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होगा, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ये सही जवाब होगा संपूर्ण विश्व का स्वामी जगन्नाथ। निजामुद्दीन औलिया की किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से। ये सही जवाब होगा चिश्ती। कबीर शिष्य थे रामानंद के शिष्य थे, सी सही जवाब होगा रामानंद के। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? रबिया सही जवाब होगा सी। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? आपका सही जवाब होगा नक्शबंद, डी सही जवाब होगा नक्शबंद। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही जवाब होगा ऐबक ने। ये सी सही जवाब होगा ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ये सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर लिखा है सीधे ऐबक, सही जवाब होगा ऐबक ही। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी, डी। इनमें से सभी दिया हो ऑप्शन में, वही ज़्यादा चांस रहता है सही होने के लिए।
अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? यह एक पुस्तक है। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की थी। डी सही जवाब होगा अबुल फजल। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। आपका सही जवाब होगा तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की। ये सही जवाब होगा तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की। रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल किस ऋतु में होती है? आपका सही जवाब होगा बसंत ऋतु में होती है। ये सही जवाब होगा बसंत ऋतु। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? आपका 1582 ईस्वी में नियुक्त किया था। ये सही जवाब होगा 1582। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? आपका सही जवाब होगा अकबरनामा में। बी सही जवाब होगा अकबरनामा। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भाग में बांटा था? भूमि को कितने भाग में बांटा था? आपका सही जवाब होगा 4 भागों में। सी सही जवाब होगा 4 भागों में। जहांगीर का शोषण काल क्या है? जहांगीर का शोषण काल क्या है? शोषण होना चाहिए था, यहाँ पर लिख दिया शोषण। शोषण काल क्या है? शोषण काल क्या है? शोषण ऐसे होगा, सॉरी। आपका सही जवाब होगा 58 के 1605 से 1627 ईस्वी तक। डी सही जवाब होगा। डी सही जवाब होगा डी। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? और निम्नलिखित में अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर सका? आपका सही जवाब होगा मेवाड़ पर नहीं कर सका। ये सही जवाब होगा मेवाड़। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? आपका सही जवाब होगा बैरम खां। डी सही जवाब होगा बैरम खां। और हम लोग यहीं पर इस क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग समाप्त कर लिए, जो VVI था, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मतलब समाप्त।